सस्ता इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मौजूद हैं भाजपा नेता जबर सिंह जी के यहाँ पर। आओ इनसे मालूम करते हैं देश के हालात के बारे में। दिवाली करीब है, दिवाली का जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को दीपावली की, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि परंपरा है कि इस दिन श्री रामचंद्र भगवान जी अयोध्या में रावण का वध करके लंका में अयोध्या पति श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। तो उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। ठीक है, अंदर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार डर गई इसलिए चुनाव को टाल दिया गया है, क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना या तारीफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते एक बात जरूर कह सकता हूँ कि दिल्ली में अभी आप देख लीजिएगा, दिवाली या दिवाली के बाद कभी भी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और परिणाम सबके सामने होंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री योगी जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में सांसद में कहा था कि इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल जी अपने जिस भी एजेंडे से काम करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एमसीडी में चौथी बार में अपनी सरकार बनाएगी, ये निश्चित है। ये आप कैसे कह सकते हो चौथी बार सरकार बनाएगी? ऐसे कौन से काम किए हैं एमसीडी में? एमसीडी का सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि किसी भी एमसीडी की जो लोकप्रियता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो 16 तारीख को बूथ पालकों की मीटिंग रामलीला ग्राउंड पर देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी लेने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि लगभग 1.5 लाख लोग दिल्ली के वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अगर दिल्ली में एमसीडी ने काम नहीं किया होता तो पिछले 15 साल से दिल्ली की जनता को आप कहीं भी किसी भी स्तर पे आप ऐसे बगला नहीं सकते कि एक बार काट की आंधी कहते हैं एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर 3 बार काट की आंधी चढ़ी है तो जरूर एमसीडी के अंदर जो भी भाजपा पार्षद होंगे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई काम जरूर किया होगा, अच्छा काम किया होगा, तभी उसको दिल्ली की जनता ने मौका दिया। नहीं, अगर मान लीजिए आपने कहा दिल्ली में काम किया है एमसीडी में, अगर एमसीडी में काम हुआ है तो विधानसभा में हारने की वजह क्या रही जो आम आदमी आगे? देखिए भाई, इसके पीछे एक लॉजिक है। एमसीडी का जो चुनाव है वो एक बहुत छोटे वार्ड पर और व्यक्ति के, जनता की छोटे छोटे कामों पर डिपेंड होता है। दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो एक व्यापक स्तर पर होता है। वहाँ का भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जनगणना, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर कई बार ऐसा होता है कि देश की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, तो झूठे वादों में और झूठे लालच में एक बार आ गई है। लेकिन आप ये भी विश्वास करिए, मैं एक बहुत ही हास्यप्रद विषय है कि पिछले 7 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए, पहली बार को तो आप काउंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो बने हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। 28 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि दूसरी बार जो वो बने वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के प्रफंडों पर बने हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवजह गुमराह किया। जैसे कि अभी भी आप लेटेस्ट देख लीजिए, आप भी उसी क्लास से आते हैं कि उन्होंने कहा हम दिल्ली की जनता को 2 से तक बिजली फ्री करें। इसका ढिंडोरा वो पंजाब में भी पीटा, गुजरात में भी पीटते हैं, हिमाचल में भी पीटते हैं, उत्तराखंड में भी पीटते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो अभी चुनाव हुआ है पीछे, वहाँ पर 0.02% उनको वोट प्रतिशत रहा है। दिल्ली की जनता को अभी आप देखिए कि उन्होंने सब्सिडी हटा दी गई, जल बोर्ड के बिल अनाप शनाप आ रहे, पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा है। आप जो मैं इसकी में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, मैं आज याद करना चाहता हूँ श्रीमती शीला दीक्षित जी को, जिन्होंने दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर किया। 15 साल उनकी सरकार है। आज देखिए दिल्ली को कहाँ प्रदूषण मुक्त उन्होंने किया, दिल्ली के अंदर केरोसिन को उन्होंने बंद किया, उन्होंने सीएनजी बसों को लाने का काम किया, उन्होंने मेट्रो के लिए प्रपोजल जो भी थे सबको उन्होंने अपने स्तर पर जितना भी हो सकता था उन्होंने पास किया और जितना भी पुलों का निर्माण हुआ वो उनके कार्यकाल में हुआ।
लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं मैंने स्कूलों की दशा सुधार दी। आज स्कूलों का आप स्तर जाके देख लीजिए, अभी जो आरटीआई एक्ट के द्वारा जो रिजल्ट निकला है उसमें आप ये देखिए कि उसमें कितने सारे ऐसे स्कूल पाए गए हैं जिसमें इतना बड़ा घोटाला है कि 3200 करोड़ का घोटाला है, जिसमें सिसोदिया जी कभी भी जेल जा सकते हैं। एक कमरे की लागत, जो कि आप व्यक्तिगत जानते हैं कि एक कमरे में मैक्सिमम कितना खर्चा आ सकता है, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, लेकिन एक ही कमरे की लागत 60-60 लाख रुपए का उसमें बिल लगा हुआ है। अभी आप देखिए कि ईडी उसकी जांच कर रही है, अगर वो चीज़ें सामने आती है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। तो आप सिसोदिया जो जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार केवल सिसोदिया ने नहीं किया है? मैं इस भ्रष्टाचार का तो मैं अभी आपको साबित नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार सिसोदिया जी ने किया है या केजरीवाल सरकार ने किया है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि आज ही का अखबार आप पढ़ के देख लीजिए कि अभी भी आबकारी नीति के मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। नियर और सुबह लक्ष्मी जी गिरफ्तार किए गए हैं और उससे पहले 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और उनके जो हेड और मास्टरमाइंड है वो सीधे सीधे आबकारी विभाग के जो मंत्री थे वो सिसोदिया जी के बयान पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं राज्यपाल गौतम जी के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो किसी भी धर्म को मान सकता है, और ये इस देश की खूबसूरती भी है। और मैं उनका इस बात के लिए, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल गौतम जी आपने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, आप बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। मेरे आप ये देख लीजिए बैग में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी प्रतिभा लगी हुई है, मैं भी उनके अनुसरण करता हूँ, उनकी चीज़ों को मानता हूँ। लेकिन आपने एक व्यक्तिगत नाम लेकर किसी हिंदू आस्था को जो आपने ठेस पहुंचाई है, उसके एक व्यक्तिगत कारण ये कि आपने हिंदू देवी देवताओं को विशेष नाम दिया। क्या आप एक बौद्ध धर्म को आप मानते हैं, अच्छी बात है, तो आप और भी तो बहुत सारे रिलीजन देश के अंदर, बौद्ध के अलावा जैन है, महावीर है, इस्लाम है, बहुत सारे धर्म है, आपने उनका नाम लिया। क्या आपने व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए? ठीक है, आप समझ लीजिए, आप ये कहिए कि मैं आज के बाद किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा या मैं किसी भी हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानूंगा, लेकिन व्यक्तिगत नाम लेना ये एक अपमान है। क्या आप बयान को चुनाव से जोड़ते हैं? हो सकता है कि उनके जो आका हैं वो गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, उनकी एक सोच हो कि जैसे कि अभी आप पोस्टर देख रहे हैं, आज गुजरात के अंदर उन्होंने लिखा कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं सिर्फ इस्लाम को मानता हूँ। हमने कहा कि सभी धर्म को मानने का सबको अधिकार, इसमें किसी को कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिसको जिस धर्म में खूबसूरती दिखती है उसको मानना चाहिए, लेकिन किसी के धर्म को छोटा करके। अभी पैगंबर के विषय में कई चीज़ें पीछे आपने सुनी होगी और देखी होगी, पैगंबर साहब वहाँ में भी एक मेरे इमाम ने बहुत अच्छी बात की। उन्हें कहा कि आप अपने धर्म को मानते हो, बहुत खूबसूरत से मानते हो, आप उसका बहुत सम्मान करते हो, ठीक है, लेकिन क्या कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म का अपमान करें, उनको उकसाएं? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि अपने धर्म का आप इज्जत करते हो, अपने धर्म की इज्जत करते हो। कोई भी धर्म जो है ना तोड़ नहीं सिखाता, जोड़ सिखाता है। जोड़ सिखाता है। तो हम तो उस गंगा जमुना की उस तहजीब, उस संस्कृति से पैदा हुए जहाँ पे एक किताब के एक पन्ने पर जहाँ हमें गीता पढ़ाई जाती है और किताब के दूसरे पन्ने पर हमें कुरान पढ़ाई जाती है। हम तो उस तहजीब से पैदा हुए गंगा जमुना, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिखाई आपस में। किसी भी देश में आप चले जाइए, जितनी खूबसूरती, जितने पर्व, जितने त्योहार, जितने फंक्शन हमारे देश के अंदर अपने अपने रिलीजन, अपने अपने धर्म मनाते हैं और इतनी आज़ादी से, इतनी स्वतंत्रता से मनाते हैं। यही तो मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है, जैसा आपने बताया कि मैं 135 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ, 135 करोड़ लोगों का विकास चाहता हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म की आलोचना नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, आप भी ये कह रहे हैं, और सभी पार्टी और सभी धर्म वाले भी ये कहते हैं, पर सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं हमारे देश के अंदर? वो कौन ताकत है जो ये कुछ लोग, देखिए आपने एक चीज में बहुत स्पष्ट छोटी सी स्तर की बात करता हूँ, लोग समझ जाएंगे, 5 उंगली बराबर नहीं। किसी लोगों का अपना व्यापक इतना जनाधार होता है कि वो व्यक्ति विशेष अपने नाम से, जैसे कि आज मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, समाजवाद, लोहियावादी, ऐसे जनक श्री मुलायम सिंह यादव जी कल हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार है। पूरे देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भी आज उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने निम्न स्तर के लोगों को, दलित को, ओबीसी को, कमजोर वर्ग को, किसान को, कमेरे को, सबको उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। अल्पसंख्यकों को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसे नेता हमारे देश में बहुत कम पैदा होते हैं।
लेकिन आज क्या है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में, हर पार्टी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छोटे मोटे दंगे करा देंगे। आज लोग समझ चुके हैं, आज ऐसा नहीं है कि आज हिंदू या मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं है, आज मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत लोग पढ़े लिखे, हिंदू समाज के अंदर बहुत लोग पढ़े लिखे, वो इन नीतियों को समझने लगे, अब इनके प्रबंध में आने वाले नहीं है वो। ये जो दंगे होते हैं ये छोटी मानसिकता का है, मैं इसका तुरंत आज भी विरोध करता हूँ और हमेशा विरोध करता रहूँगा। हमारी तहजीब दूसरी है, हम उसी तहजीब के साथ जिंदा रहें, आगे बढ़ें, ये हमारे देश की खूबसूरती है।